दोस्तों, वोट चोरी का मामला अब जन आक्रोश और जन सैलाब में बदल चुका है। ये पहली बार है जब सड़क से लेकर संसद तक चुनाव आयोग को विपक्ष ने चारों तरफ से घेर लिया है। क्या कुछ हुआ आज पूरे दिन भर, सीधे भरत जी के पास चलते हैं और उन्हीं से बात करते हैं। जो तस्वीर वो आज आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपको देखना बेहद जरूरी है। प्रज्ञा जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। चुनाव चोरी का मसला जन सैलाब में तब्दील होता जा रहा है। दर्शकों के लिए ये तस्वीर है और ये तस्वीर एआई जनरेटेड तस्वीर नहीं है। आप इसको दिखाइए और दिखाइए कि किस तरीके की ये तस्वीर दिखलाई दे रही है। ऊपर से पानी बरस रहा है, राहुल गांधी हैं, हाथ में संविधान की किताब लिए हुए हैं और नीचे जन सैलाब देखिए जो भारी बारिश के बीच में भी इस रैली को छोड़कर जाना नहीं चाहता है। प्रज्ञा, अब इस वीडियो को बहुत स्ट्रॉन्ग तस्वीर है। ये बहुत सारे लोग इस बात को समझ रहे होंगे कि ये कोई फोटो है, तस्वीर है जो किसी एंगल से क्लिक कर ली गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक वीडियो है और इस वीडियो को हम क्लिक करते हैं। क्या रॉकी अच्छे से आ रहा है? बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। जी हाँ, अब हम इसको क्लिक करते हैं, अब हम इसको चलाते हैं। भारत माता, ये संविधान जो है, देखिए ये भारत, पहले इस तस्वीर को देखिए भरत जी। ये दर्शकों को मैं बता दूं, देखिए बारिश हो रही है, जबरदस्त बारिश हो रही है। तस्वीर अब ये देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, और राहुल गांधी के हाथ में देखिए संविधान की तस्वीर, वो कैसे गरज रहे हैं बिहार में, वो आपको देखना चाहिए। और ये भारत माता, कांग्रेस के झंडे, ये संविधान जो है, ये भारत माता का संविधान है। ये भारत माता का संविधान है। इसको अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, पटेल जी ने लिखा है, बनवाया है, मगर इसमें 3000 साल पुरानी आवाज है। ये गया में राहुल गांधी संबोधित कर रहे हैं। रात का वक्त हो चुका है, बारिश हो रही है। पर आक्रमण करते हैं, ये इस संविधान पर आक्रमण करते हैं। ये भारत माता पर आक्रमण कर रहे हैं। और देखिए दोस्तों, ये तस्वीर पे ना नरेंद्र मोदी को, ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। इस संविधान को कोई नहीं मिटा सकता। देखिए इस ये संविधान को कोई नहीं छू सकता। और इलेक्शन कमिश्नर, आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। देखिए बेहद जरूरी तस्वीर। ये तस्वीर हमने आपको इसलिए दिखाया तो क्योंकि आप देखिए कि यही 2024 के चुनाव में ऐसे ही संविधान की किताब लेकर राहुल गांधी निकले थे और उसका क्या नतीजा हुआ वो पूरे देश ने देखा। और आज वही संविधान की किताब भरी बरसात में एक जन आंदोलन के बीच में राहुल गांधी लेकर खड़े हैं और जो संदेश दे रहे हैं, दोबारा सुनिए उन्होंने चुनाव आयोग को क्या बोला। भरत जी, एक बार दोबारा सुनाइएगा और बताइए दर्शकों को क्या बोला राहुल गांधी। ये देश जो है, ये देश जो है, ये जो तस्वीर है ये बहुत कुछ कहती है। अपने आप में तस्वीर बहुत कुछ कहती है। लाखों करोड़ों और सैकड़ों साल के बुजुर्ग पत्रकार भी इस तस्वीर के आगे, इस तस्वीर को एलिब्रेट करने में, इस तस्वीर की कहानी बताने में घुटने टेक देंगे। प्रज्ञा जी माइक थोड़ा सा ऊपर कर देंगी तो आवाज़ दर्शकों तक थोड़ा क्लियर चली जाएगी। इस तस्वीर के आगे बहुत विद्वान, बहुत मूढ़ पत्रकार भी घुटने टेक देंगे इस तस्वीर को एलिब्रेट करने में। तस्वीर का पहला फ्रेम है, इसको जब हम प्ले करते हैं तब आप देखिए बारिश हो रही है, ये संविधान जो बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है। माता का संविधान है और जो कह रहे हैं वो और ज्यादा ओजस्वी वर्ड्स हैं। आप देखिए कि लंगड़े भी खड़े हो जाएं, गूंगे भी बोलने लगे इसे सुनने के बाद। आप सुनिए, पटेल जी ने लिखा है, बनवाया है, मगर इसमें 3000 साल पुरानी आवाज है, हिंदुस्तान की आत्मा की आवाज है। और जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं, ये इस संविधान पर आक्रमण करते हैं। ये भारत माता पर आक्रमण कर रहे हैं। और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को, ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। इस संविधान को कोई नहीं मिटा सकता, इस संविधान को कोई नहीं छू सकता। और इलेक्शन कमिश्नर, आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। इलेक्शन कमिश्नर, प्रज्ञा जी, इलेक्शन कमिश्नर, सीधे नाम लेते हुए, इलेक्शन कमीशन ने कल, ज्ञानेश कुमार ने कल राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, हिम्मत नहीं हुई राहुल गांधी का नाम लेने की, पीपीटी कर रहे थे वो, लेकिन आज राहुल गांधी ने बिल्कुल क्लियर कट नाम लेकर ये कहा है कि ये ठीक नहीं होगा, ये चोरी चलने वाली नहीं है। आपने सुना कितने कड़े लफ्जों में
कड़े लफ्ज़ों में राहुल गांधी इस बात को कहते हुए, और अभी जब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं उससे तकरीबन 30 मिनट पहले का ये भाषण है। और अभी ये वक्त हुआ है रात 9:17 का जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ये वीडियो रिकॉर्ड करना इसलिए भी ज़रूरी है कि राहुल गांधी इस समय यात्रा कर रहे हैं सासाराम में। पहले वोट अधिकार यात्रा उन्होंने की, वहाँ पर भाषण दिया, वहाँ पर लोगों को समझाया कि किस तरीके से वोट उनका चोरी किया जा रहा है। अच्छा, वहाँ पर किस तरीके से सैलाब उनके रास्ते में उमड़ा वो भी आपको देखना चाहिए। इसकी आवाज़ थोड़ी सी धीमी कर देते हैं क्योंकि इसमें गाना है, कॉपीराइट इश्यूज़ हो सकते हैं। ये जो है ये सासाराम से यात्रा निकली हुई है, गया की तरफ जा रही है। अब लोगों का आप यात्रा का पहला दिन है भरत जी? नहीं, यात्रा का आज है दूसरा दिन है, ये दूसरे दिन की यात्रा है। कल जो यात्रा थी वो सासाराम में थी। सासाराम से निकलकर ये लोग गया की तरफ, गया औरंगाबाद, हाँ, गया की तरफ ये जा रहे हैं। और आगे पीछे चारों तरफ आप भीड़ का आलम देखिए कि किस तरीके की भीड़ है। और ये सिर्फ भीड़ नहीं है प्रज्ञा जी, ये लोगों का मिलता समर्थन है। ये राहुल गांधी के साथ में वो आवाज़ें मिल रही हैं जिन आवाज़ों को चुनाव आयोग कथित तौर पर शांत करना चाहता था, खामोश करना चाहता था, जिन लोगों के वोट काटे गए हैं। 65 लाख वोट काट देना छोटी बात नहीं है प्रज्ञा जी। और ये तो हम आपको दिखा रहे हैं, ये है बिहार की बात। लेकिन बिहार से ज़्यादा दिल्ली में चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। दिल्ली में हलचल है। हमने देखा कि इंडिया गठबंधन से जैसे आम आदमी पार्टी है धीरे धीरे किनारे हो रही थी, लेकिन आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हमने देखा कि इंडिया गठबंधन में संजय सिंह दहाड़ रहे थे और वो चुनाव आयोग को ललकार रहे थे, और मनोज झा ललकार रहे थे। और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पूरा इंडिया गठबंधन एक था और एक स्वर में ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का पट्टा चुनाव आयोग के गले में पड़ चुका है। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का अघोषित प्रवक्ता बन चुका है। चुनाव आयोग माँ बहन बेटियों की इज्जत का हवाला देता है, कहता है कि हम आपको सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते हैं, कौन कितनी बार वोट किया ये पता चल जाएगा प्रज्ञा जी। अगर सीसीटीवी फुटेज मिल जाएगी तो ये पता चल जाएगा कि रामलाल कितनी बार बटन दबाए हैं, श्यामलाल कितनी बार बटन दबाए हैं। क्या चुनाव आयोग के अधिकारी ही बाहर लोगों को रोककर भीतर बटन पर बटन चापे जा रहे हैं? क्या पुलिस, अखिलेश यादव ने आज कहा कि चुनाव आयोग की मिली भगत से पुलिस वाले ही भीतर वोट डाल लेते हैं। ये हाँ कि पुलिस वाले ही अंदर भीतर वोट डाला करते हैं। अगर सीसीटीवी फुटेज मिल गई तो इस देश का चुनाव आयोग के ऊपर से, चुनाव की प्रक्रिया से भरोसा उठ जाएगा प्रज्ञा जी। जो भी वो सीसीटीवी देख लेगा कि पुलिस वाला ही बार बार वोट कर रहा है, चुनाव आयोग का अधिकारी ही बार बार वोट कर रहा है, अगर ऐसा है जो आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं, तो इस देश का भरोसा चुनावों के ऊपर से उठ जाएगा प्रज्ञा जी। भारत देश में मुझे लगता है कि अंग्रेज़ों को भगाने के बाद उसके बाद कोई ऐसी बहुत बड़ी क्रांति नहीं आई है। उस जैसी क्रांति भारत देश में आ सकती है और इसीलिए चुनाव आयोग कहता है कि 45 दिन के बाद हम डेटा नहीं दे सकते, और 45 दिन के बाद इस बात को कहता है कि माँ बहन बेटियां वोट करने जाती हैं इसलिए नहीं दे सकते। ये लॉजिक समझ में नहीं आता है, इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग के नियम में ये है कि 45 दिन तक वो सीसीटीवी फुटेज दे सकते हैं, चुनाव के 45 दिन तक, वोटिंग के 45 दिन तक। तो अगर 45 दिन तक आप सीसीटीवी फुटेज दे सकते हैं, देने का नियम आपके यहाँ है, तब माँ बहन बेटियों की सुरक्षा और माँ बहन बेटियों की इज्जत तब नहीं जाएगी 45 दिन तक, और 45 दिन के बाद चली जाएगी इज्जत। ऐसा समझ में नहीं आया कि चुनाव आयोग कहना क्या चाहता है। दरअसल जब ज़्यादा दबाव होता है, जब ज़्यादा कोई गफलत में होता है, हड़बड़ी में होता है, तो उससे इस तरीके के बयान निकलते हैं, उससे इस तरीके की गलतियां हो जाती हैं। अच्छा, बिहार में राहुल गांधी घूम रहे हैं तो उनसे वो वोटर भी मिल रहे हैं प्रज्ञा जी जिनके वोट काट दिए गए हैं, जो अपना वोटर आईडी लिए घूम रहे हैं कि हमारा वोट काट दिया गया, नहीं है हमारा वोट। वो वोटर भी राहुल गांधी से मिलने आए, वो भी एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए वोट काट दिया, बैठिए अभी आप दो और कुर्सियां ले आइए। तो पिछली बार सबने वोट किया था, 2024 में किए थे सर। 2024 में किया, अब काट दिए। क्यों काटे? अब ये हम लोग वो जाने, इलेक्शन कमीशन वाले जाने जी। मेरा नाम है सुनील उरांव और मेरा भी कट गया है। हम लोग जब जुड़वाने जा रहे हैं तब बोल रहा है कि केवाला नानो दे नानो, खेती बाड़ी है नहीं, वो दूसरों के खेती अटैया बटैया करते हैं, है नहीं तो उसको जमीन रहेगा तब तो देंगे हम नहीं जमीन। मगर आपका नाम तो पहले था लिस्ट में जी। हाँ था सर, पहले था तो फिर उसका क्या मतलब है? एक बार आप लिस्ट पे हो तो फिर कैसे निकाल दिया? दिखाओ वोटर कार्ड दिखाओ। जो पुराना वाला में मिल रहा है हमको, ये आधार कार्ड है। हाँ, ये है वोटर कार्ड।
तो इनके पास जो अब ये डॉक्यूमेंट देखिए प्रज्ञा जी, ये कहीं से आपके रोहिंग्या, इसी पर नज़र रखिएगा, यहीं दिखाइएगा, ये कहीं से आपको रोहिंग्या, घुसपैठिया, गले में भगवा गमछा डाला हुआ है ये मजदूर, ये आपको रोहिंग्या घुसपैठिया लग रहा है? 24 वाला में लिस्ट में नाम है, और जो 25 जो नया लॉन्च किया है उसमें नहीं है। बिलो कहता है कि ऊपर वाला काट दिया, यहाँ से हम लोग दिए हैं, ऊपर वाला क्या कर दिया कहा नहीं, बिलो तो यही कह रहा है। ये वोट चोरी कर रहे हैं। अभी कर्नाटक में हमने पता लगाया है, कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में 1 लाख वोट इन्होंने गायब कर दिए एक असेंबली से। कह रहे हैं ऊपर वाला वोट हमारा काट दिया है, नीचे वाला आगे बढ़ा के दिखा देते हैं जल्दी जल्दी दर्शकों को। इसमें 1000 प्लस हो गया वोट, यानी 5-6 हो गया। इसमें नए वोटर जो हम लोग के काटा भी गया और नए वोटर ऐड हो गया, और नया वोटर जो ऐड हुआ उन लोग के हमारे वार्ड में भी एक घर नहीं है, एक घर भी नहीं है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, एक भी घर नहीं है। लेकिन ऐसे हम आपने उनको कभी ये वोटर ये बता रहा है कि हमारे वार्ड में बहुत सारे लोगों के नाम काट दिए गए और जो नए नाम जोड़े गए उनमें से एक का भी नाम हमारे यहाँ हमारे गांव में रहते ही नहीं है वो लोग। अब कई साल से सर वोट मारते आ रहे कह रहा हम वोट मारते आ रहे हैं आदमी, हमारे वोटर आईडी से जो है फोटो लगा दी किसी और की। अब नाम कर दिया गया सर नया वाला में। किसी और का फोटो लगा दिया जी, उस फोटो से तो आप बहुत अच्छे दिखते हो। हमारा नाम है रंजू देवी, नौहट्टा प्रखंड से आया हूँ, चफला गांव से। पति के नाम है सुधीर राम। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 को के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी पहले थे। ये नया वाला जो बना सिंदूर लिस्ट लगा के ये कौन सी रोहिंग्या लग रही प्रज्ञा जी? आपको समझ में आ रहा है रोहिंग्या कहाँ की है? कितने चुनाव में आपने वोट दिया? हम दिए हैं सर 4-5 बार। 4-5 वोट दिए। हाँ। आप कितनी बार दिए? 4-5 बार आपने भी दिया। तो आप सब ने मतलब 2-3 बार दिया है? जी। कोई मतलब ही नहीं होता काटने का। और चुनाव आयोग कह रहा है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है। पूरे बिहार में काट के जो अब ये भी कट रहा है तो गरीब जाति के खाली कट रहा है। और क्या, बिल्कुल। देखिए ये बहुत बड़ी बात है भरत जी, अगर आप इन सबके चेहरों पे गौर करें, आप इन सब के एक बार, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, आप इनके चेहरों को गौर कीजिए, इनके नाम सुनिए और इनके क्या व्यवसाय करते हैं, क्या काम करते हैं वो समझेंगे तो आप समझेंगे भरत जी कि आखिर एक ही तरह के लोगों के वोट काटे गए हैं। वोट था 600 प्लस। उसमें से हम अपना से जांच किए तो उसमें 70-80 वोट कट गया। आपके 70-80 लोगों के नाम कटे हैं और नए नाम कितने जुड़े हैं अभी? हाँ, बाहर से 200-300 बेसी हो गया। मतलब जितने कट्टे उतने उससे जुड़े? ज्यादा हो गया। उससे ज्यादा? जी। उससे ज्यादा जुड़े? जी। आपको मालूम है कि मोदी जी ने 2023 में वो एक कानून लाए कि जो इलेक्शन कमीशन को चलाते हैं जी, उन पर कोई केस नहीं किया जा सकता। मतलब कानून उनको पकड़ नहीं सकता, उनके खिलाफ केस नहीं हो सकता, जारी नहीं हो सकता। मोदी जी कानून लाए, जो गलत है और क्या? गलत है। हम भी कहेंगे, हमारा सब समाज कहेगा गलत। मतलब जो भी करना चाहे वो करे, कोई सजा नहीं मिल सकती उसको। ठीक है, धन्यवाद। तो इस तरीके से प्रज्ञा जी, देखिए, राहुल गांधी और इससे पहले भी राहुल गांधी ने उन लोगों के साथ चाय पी थी। कुछ दिन आपने वीडियो देखा होगा भरत जी, जिसमें वो मरे हुए लोग थे जिनका नाम मरे हुए लिस्ट में शामिल था कि ये लोग मर चुके हैं, उन लोगों के साथ राहुल गांधी ने चाय पी। जी अब आपका ये इस तरीके से राहुल गांधी आगे बढ़ते जा रहे हैं। सासाराम से गया से आगे लोगों से मुलाकात करते जा रहे हैं, रास्ते में चलते जा रहे हैं, छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं, फिर बड़ी सभा कर रहे हैं, फिर लोगों से मिल रहे हैं। ये सतत इनकी ये प्रक्रिया जारी है बिहार के भीतर और दिल्ली में। इसीलिए आपने जो कहा तो मैंने इसीलिए कहा कि यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि दिल्ली से लेकर बिहार तक दोनों जगहों पर चुनाव आयोग पर विपक्ष एक सुर में एक साथ हमले बोल रहा है और ये दिखला रहा है, बतला रहा है कि चुनाव आयोग चोर है, चुनाव आयोग भाजपा का एजेंट है। चुनाव आयोग की पहली भाजपा को जिताने की जो रणनीति थी वो ये थी कि कई हजार कई लाख वोट जोड़ दो। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में तकरीबन 1 करोड़ नए वोटर इन लोगों ने जोड़ दिए, लेकिन अब बिहार में ठीक उसका उल्टा कर रहे हैं। बिहार में नहीं, महाराष्ट्र में 1 करोड़, बिहार में 65 लाख वोट काट दिए हैं। अब जो 1 लाख की आप बात बता रही हैं वो महादेवापुरा कर्नाटक की एक विधानसभा सीट है, जिसका अभी राहुल गांधी ने उसके प्रमाण दिखाए कि कैसे कैसे वोट काटे गए। तो ये आंकड़े राहुल गांधी एक के बाद एक पेश कर रहे हैं और भीगते हुए, हर मौसम का सामना करते हुए वो ये यात्रा कर रहे हैं। साथ में तेजस्वी यादव का साथ भी है, साथ में वो पूरा इंडिया गठबंधन भी है और लोगों को ये बतला रहे हैं, दिखला रहे हैं
हैं कि चुनाव आयोग चोर है, सजग रहिए, होशियार रहिए और चुनाव आयोग के साथ मिलकर भाजपा चोरी करती है। कोई मोदी का दबदबा नहीं है, कोई मोदी का जलवा नहीं है, कोई मोदी का मैजिक नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि लोग राशन से प्रभावित होकर एक तरफा जो एनालिसिस लोग करते हैं कि राशन से प्रभावित होकर लोग एक तरफा वोट कर रहे हैं या मोदी जी का जादू चल रहा है इस वजह से लोग एक तरफा वोट करे दे रहे हैं या पिछड़े सारे भाजपा की तरफ चले गए या बहन जी का सारा मायावती जी का दलित वोट सब भाजपा की तरफ भाग गया या मोदी जी ने विपक्ष कोई भी बयान दे दे उसके बयान से वोटर नहीं खिंचता है किधर भी, लेकिन मोदी जी कोई बयान दे दें तो फिर गोदी मीडिया पर राजनीतिक विश्लेषक ये विश्लेषण कर देते हैं कि मोदी जी ने फला चीज़ कह दी थी जिससे चुनाव रातों रात पलट गया, मोदी जी ने ये कर दिया था, मोदी जी ने किसानों को वो दे दिया जिसकी वजह से रातों रात पलट गया। बोले कि उन्होंने लाडली दीदी बोल दिया था, लाडली बहना, और जिसकी वजह से सब चुनाव रातों रात पलट गया। लेकिन अब राहुल गांधी जो सबूत लेकर आ रहे हैं उन सबूतों में ये दिखलाई दे रहा है कि गुरु रातों रात कुछ नहीं पलट रहा था। वो तो कहने की बात है कि रातों रात पलट गया, फलानी घोषणा से पलट गया, फलानी चीज से पलट गया, लेकिन पलटता वलटता कुछ नहीं था। मसला ये था कि चुनाव आयोग चोर था, चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा था अलग अलग तरीकों से। ये विपक्ष बतलाने में बिहार में कामयाब होता हुआ दिखलाई दे रहा है। बिल्कुल। और जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, वोट अधिकार यात्रा, जिसमें वो हर गली कूचा कस्बा लोगों के बीच जाकर के ये संदेश पहुंचा रहे हैं कि चुनाव आयोग भाजपा के लिए वोटों की चोरी कर रहा है, ये एक बहुत बड़ी चीज है। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।